लास्ट क्लास में बहुत ही सुंदर डिस्कशन चल रहा था। प्रभुपाद जी पार्क में कीर्तन कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ में। और जो शिष्य शिष्य तो थे, साथ ही साथ जो साउंड लो है। अब ठीक है साउंड? अब ठीक होना चाहिए। ठीक है। यस। सो कीर्तन जब कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में, तो वहां पर जो लोग हैं वो अलग अलग उनकी रुचियों के हिसाब से वहां पर उस जो वहां पर कीर्तन हो रहा था उससे प्रभावित हो रहे थे। तो काफी सारे हमने देखा था जो म्यूजिशियंस थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कीर्तन। क्योंकि एक तो ये कुछ नया था उनके लिए जिन्होंने कभी पहले सुना नहीं था। प्लस प्रभुपाद जी किस तरह से बहुत ही सुंदर तरह से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, और साथ ही औरों को भी मौका मिल रहा था कि वे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर बजाएं। तो इस वजह से सब जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे। सबके लिए ये म्यूजिकल गिफ्ट की तरह था। तो ये जो व्यक्ति है ये इसी तरह से कह रहे हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी था कि लोग अलग अलग अपने तरीकों से कीर्तन की प्रशंसा कर रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे। कुछ जो लोग थे वो सोच रहे थे कि ये जो कीर्तन है ये प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड का अर्थ क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सब एक कुछ ऐसी चीज है जो किसी इंट्रोडक्शन की तरह, मतलब ये कीर्तन हो रहा है, अब इसके बाद में कुछ और जो स्वामी जी हैं कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये इंट्रोडक्शन की तरह है ना। ओपनिंग जिसे कहते हैं कि ये ओपनिंग है कीर्तन, मतलब कीर्तन कर रहे हैं और फिर कीर्तन के बाद में कुछ होगा। तो कुछ लोग इस तरह से भी सोच रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि यही मेन इवेंट है, कीर्तन ही मेन इवेंट है। कुछ लोग कुछ लोगों को म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोगों को जो पोएटिक साउंड थी, जिस तरह से प्रभुपाद जी गा रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। तो सबके अलग अलग तरीके थे कीर्तन की सराहना करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये बहुत अच्छी ही चीज है कि लोगों को कीर्तन पसंद आता है। जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने ये एग्जाम्पल दिया था। बेसिकली स्तर पर महाराज बात कर रहे थे कि व्यक्ति का कैसा स्तर है, किस कॉन्शियसनेस पर है वह, किस चेतना का लेवल उसका कैसा है, उस तरह से वह सराहना कर पाता है। जैसे अभी कोई कीर्तनिया है, वो कीर्तन कर रहे हैं, तो अब एक व्यक्ति कहता है कि आप बहुत ही सुंदर कीर्तनिया है, आपने बहुत सुंदर कीर्तन किया। तो कीर्तनिया पूछे कि अच्छा, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कीर्तन में जो आपको बहुत अच्छा लगा। तो सामने वाला कहेगा सपोज कि आपने जो कीर्तन किया उसकी मेलेडी आपने बहुत अच्छी गाई, ये मेलेडी मैंने कभी नहीं सुनी तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कीर्तन। दूसरा ही व्यक्ति फिर से कहता है कि आप बहुत सुंदर कीर्तनिया है, आपका कीर्तन बहुत अच्छा था। तो फिर वो पूछे कि अच्छा, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कीर्तन में। तो वो कहे कि आप जो कीर्तन कर रहे थे उससे मुझे प्रभुपाद जी की याद आई, क्योंकि ये जो मेलेडी है ये प्रभुपाद जी ने गाई थी, तो इससे मुझे प्रभुपाद जी का स्मरण हुआ, इस वजह से मुझे कीर्तन अच्छा लगा। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कीर्तन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं इस पर मेडिटेट कर पा रहा था कि इस कीर्तन का अर्थ क्या है, कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी मुझे अपनी सेवा में नियोजित करे। तो इस तरह से लोगों की अलग अलग चेतनाओं के अनुसार वह सराहना कर पाते हैं कीर्तन की। कुछ लोग जो बिल्कुल नए होते हैं, प्रभु जी बता रहे थे, तो वो मंदिर में ही भांगड़ा करने लगते हैं कीर्तन में
क्योंकि वो कीर्तन की उस तरह से सराहना कर पा रहे। सब जिस तरह से सबका अलग अलग तरीका है, यहाँ पर भी ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए अब। एलन गिन्सबर्ग और पीटर ऑर्लोव्स्की वहां पर आए थे। आपको पता है ये कौन है? एलन गिन्सबर्ग वे व्यक्ति थे, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट, बहुत विख्यात थे। और ये भी अपने अपने तरीके से आध्यात्मिकता का प्रचार कर रहे थे, वही बिल्कुल ऑपोजिट, एलएसडी लेना, गलत चीजों में संलग्न होना। तो उससे आप आत्म साक्षात्कार की तरफ प्रगति कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट। लेकिन एक बार ये भारत गए थे, तो इन्होंने महामंत्र सुना था वहां पर, तो इनको बहुत अच्छा लगा था, तो ये अपने आप से उस महामंत्र की ट्यून गाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद जी को सुना कीर्तन करते हुए, तो ये बहुत ही सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि जो ये सेम महामंत्र है, इसको अलग अलग तरीकों से भी गाया जा सकता है क्या। तो इनके लिए बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी ये। तो बाद में ये प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए इन्होंने डोनेशन प्रभुपाद जी को दिया था, जिससे प्रभुपाद जी अपना वीजा एक्सटेंड कर पाए। तो इस तरह से काफी चीजें थी। तो ये व्यक्ति आए अपने मित्र के साथ में, अपने भाई के साथ में, और अपने कुछ दोस्तों के साथ में, जहां पर कीर्तन हो रहा था वहां पर। अब वहां उन्होंने देखा क्या हो रहा है, और वहीं पर उन्होंने कुछ जगह देखकर, जहां पर सब इस तरह से चैंटिंग कर रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, तो वहां उन्हें एक सीट दिख गई थी जहां पर वे बैठ सकते थे। तो यह बताया जा रहा है कि वो किस तरह के दिखते थे। उनकी काली दाढ़ी थी, और उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। और बाल उनके किस तरह से थे, कहीं से उनके बाल नहीं थे, थोड़ी खोपड़ी उनकी गंजी थी, बाल नहीं थे उनके। और कहीं पर कुछ ऐसे लंबे लंबे से बाल थे उनके, इस तरह से बताया जा रहा है। सो ही वॉज अ पोइट, पोइट थे ये, और ये बहुत विख्यात थे। तो वहां पर जब ल- ये भी कीर्तन ज्वाइन करने आए, तो इससे कीर्तन की कीर्ति और बढ़ गई कि वाह, इतने विख्यात व्यक्ति यहाँ पर आए। कई बार आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत विख्यात होता है, फेमस होता है, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि अरे वाह, इतना फेमस व्यक्ति इस तरह से ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये भी इस तरह से कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें खास बात होगी। तो जब ये व्यक्ति वहां पर आए, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फेमस, काफी लोग, इनफैक्ट जो बहुत यंगस्टर्स थे वहां पर, वो बहुत ज्यादा मात्रा में इन व्यक्ति के फॉलोवर थे। सो इस वजह से जैसे लोगों ने देखा कि ये भी कीर्तन करने के लिए आए हैं विशेष रूप से, नहीं तो पार्क वार्क में तो ये घूमते नहीं है भाई, टाइम नहीं होता है, बहुत फेमस है, लेकिन ये स्पेशली कीर्तन ज्वाइन करने के लिए आए हैं, तो उससे कीर्तन की और कीर्ति हो गई। और प्रभुपाद जी अपना कीर्तन करते हुए, ही इज एक्सटेटिकली एंजॉयिंग द कीर्तन, बहुत उनको अच्छा लग रहा है अपनी कीर्तन में, धुन में मग्न होते हुए कीर्तन करते करते। उन्होंने देखा एलन भी आए हैं, तो प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ स्माइल पास करी कि अरे वाह, आप भी आए हैं, वेरी नाइस, सो लाइक दैट। अब वहां पर मौका देखकर एक रिपोर्टर भी आए एलन के पास में, एलन गिन्सबर्ग, इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू आज, ये आप देखेंगे कि कुछ भी फेमस लोग होते हैं तो उनके पीछे ये रिपोर्टर्स वगैरह घूमते ही हैं कि भाई ऐसा क्या। आप देखेंगे जो फेमस लोग होते हैं वो कब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कब उन्होंने डिनर किया, कब ये हुआ, वो सारी चीजें भी न्यूज बन जाती है। इज इट नॉट? अब तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, पर पहले तो काफी चीजें इस तरह से देखी होगी आपने कि एक एक्ट्रेस ने मीठा खाना छोड़ दिया, वो परहेज करती है, बहुत सारी चीजें इस तरह से छापते हैं लोग पेपर में। पहले तो कुछ काम नहीं था, यही सब पढ़ते थे। तो
कौन क्या कर रहा है, उसने कैसे कर दिया, क्या खाना छोड़ दिया, क्या उसने खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया। ये बिना फालतू की चीजें करते रहते हैं। बल्कि ये सारी जो दिनचर्या है, वास्तव में इनकी चर्चा होनी चाहिए, पर किनकी? भगवान की। भगवान अपने ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं। माता यशोदा उनको जब माता यशोदा उनको लंच बॉक्स में क्या पैक करके भेज रही है, राइस कर्ड। और इस तरह से भगवान के विषय में इस तरह से चर्चा होनी चाहिए, भगवान की दिनचर्या के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये जो भी यहाँ मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी लोग हैं, उनके विषय में इन चर्चाओं से कुछ भी उत्थान नहीं होता है व्यक्ति का। तो भगवान के विषय में ये सारी चर्चाएं की जानी चाहिए, पर लोगों को समझ नहीं आती ये बात। एनीवेज, तो हाँ, अब वो रिपोर्टर आए इस तरह से इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर आप देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, एक तरह से ही इज वर्शिपिंग, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस तरह से एलन ने मना कर दिया कि आप इस तरह से यहाँ इंटरव्यू करेंगे तो बीच में कीर्तन रोकना पड़ेगा। तो नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, आप थोड़ा वेट करिए, अभी सही समय नहीं है, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको। अब ठीक है, आगे देखिए, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, एलन गिन्सबर्ग। उस समय ये जो पार्क था, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, उस समय यहाँ पर आध्यात्मिकता से रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और बहुत मात्रा में हो रहे थे, मतलब बहुत अच्छी तरह से इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, आध्यात्मिकता को लेकर वाद विवाद हो रहा था। और अचानक से ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर हो रही थी, मतलब आप देखेंगे ना, हमने देखा था कि हर तरह के लोग यहाँ पर थे, सबका ग्रुप था, हिप्पीज का ग्रुप भी है, गृहस्थी भी यहाँ पर है, बच्चे भी यहाँ पर है, हर तरह के लोग थे। तो और सबका स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मत अलग अलग होता है, अभी भी आप देखेंगे ऐसा ही है, लोगों का अलग अलग मत होता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो उस समय इस पार्क में बहुत इस तरह से वाद विवाद चलता था इसको लेकर। और अब अचानक से ये सारी जो भी घटनाएं यहाँ चल रही थी, ड्रग्स वगैरह, थ्योरी वगैरह, वॉटेवर, अब अचानक से उन्हीं लोगों ने अपने देह को किस चीज में लगाया, इस तरह से गाना गाने में, गाना नहीं था मतलब कीर्तन गाने में उन्होंने लगाया, कि ये जो भी उनका वाद विवाद चल रहा था ना, उनको अचानक से उससे ब्रेक मिला। और वे इस तरह से, यहाँ सभी लोग, कोई नहीं बचा था उस पार्क में, सभी इस तरह से कीर्तन गा रहे थे, कीर्तन करने में लग रहे थे, जो कि टोटल पूरी तरह से भक्ति थी। ये बहुत अमेजिंग चीज थी। तो ये व्यक्ति इस तरह से बता रहे हैं इस बात को। ब्लैक्स एंड प्यूर्टो रिकन्स, ये व्यक्तियों का नाम है, वहां पर ऐसे नाम होते हैं अजीब अजीब से। जैसे हम यकीन नहीं करेंगे, एक माता जी है, मतलब माता जी, मतलब शी इज नॉट डिवोटी, वो कुछ और ही है, वो बाहर रहती है, उनका नाम है रखेल। कैन यू जस्ट बिलीव दिस? उनका नाम रखेल है। तो आपको पता ही रखेल का मतलब क्या होता है। तो लोग कुछ भी वहां पर ऐसे अजीब से नाम होते लोगों के। और वैसे देखिए, ये कोई हंसने की बात नहीं है, या हंसने की बात है भी पता नहीं, पर आप देखेंगे अलग अलग जो लैंग्वेजेस है, उसमें शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे इंग्लिश भाषा में हेल का मतलब क्या होता है, HELL। हेल का मतलब होता है नरक। लेकिन जर्मन भाषा में हेल का मतलब होता है रोशनी, लाइट। ऐसे ही संस्कृत वर्ड में भी आप देखेंगे, कौन सा शब्द था वो जिसका अर्थ प्रेम भी होता है और ईर्ष्या भी होता है? किसी को याद है? प्रभु जी अक्सर बताते हैं ये वर्ड अपनी क्लास में,
कि उस शब्द का अर्थ प्रेम भी होता है और उस शब्द का अर्थ ईर्ष्या भी होता है। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू घृणा। यस। तो आप इस तरह से देखेंगे, संस्कृत वर्ड नहीं, एक्चुअली हिंदी है, पर हाँ इस तरह से अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो एनीवेज, ब्लैक्स, अब इंग्लिश में ब्लैक का मतलब होता है काला, पर ये किसी का नाम भी है वहां पर। तो हाँ इस तरह से। तो ये जो दो व्यक्ति थे, वे ये दोनों भी वहां पर थे अपने ड्रम्स के साथ में। तो इस तरह से वो भी अपना ड्रम वगैरह बजा रहे थे। लेकिन यहाँ अब कीर्तन जब कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ही ये जो ग्रुप था ये बिल्कुल ही अलग था, जिसमें से कुछ लोगों के हेड शेव थे। तो ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा था लोगों के लिए, कभी देखा नहीं था लोगों ने इस तरह से। और ये रिपीटियस चैंट था, मतलब एक ही मंत्र को बार बार में रिपीट किया जा रहा था, कुछ अलग चीज नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही इजी था इसको, कीर्तन को करना। कोई भी नया व्यक्ति भी है उसको बार बार वो सुनेगा तो बस वो उसको करने लगेगा। तो ये बिल्कुल ओपन चीज थी। ऐसा नहीं था कि जैसे हमने अभी महाप्रभु की कथा सुनी थी, उसमें रात के समय भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, दिन में पब्लिक कीर्तन भी हो रहा था, लेकिन रात के समय श्रीनिवास आंगन में, उनके घर में सिर्फ कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज ही अलाउड थे, सबके लिए नहीं था वो कीर्तन। इट वॉज एक्सटैटिक कीर्तन। बट हाँ, यहाँ पर जो कीर्तन किया जा रहा है वो सबके लिए था, कोई भी वहां पर आ सकता था। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जो इस तरह से मतलब जो कीर्तन कर रहे थे, यहाँ पर कोई बॉक्स्ड कॉर्नर नहीं था। मतलब इस तरह से आप समझ रहे हैं ना कि लिमिटेशंस नहीं थी। कोई भी व्यक्ति जिस तरह से भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसी को डांस करना है डांस करे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का मन है बजा लो भाई, परफेक्ट भी नहीं हो तब भी बजाओ, कीर्तन गाओ, किसी को बैठना है बैठो, जो करना है जिसको जैसे कर सकता है। तो इस तरह से सब मुस्कुरा रहे थे और सबको, सबकी मतलब सहमति थी एक तरह से, इस वजह से वहां पर सब मौजूद भी थे। तो हाँ इस तरह से एक ये रियल कम्युनल गेट टुगेदर हो गया था, जिसमें सब अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, सब साथ में आकर इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं। और ये एक तरह का सीरियस प्रैक्टिस थी। सीरियस मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें कीर्तन स्पष्ट प्रभुपाद जी महामंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो वास्तव में लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका संपर्क हो ही रहा है नाम से, इंस्टेड ऑफ जस्ट हॉक डॉग ऑन द ड्रम्स, कि ऐसे नहीं कुछ भी आवाजें हो रही है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बाहर कुछ इस तरह के वो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जिसमें वो बस कुछ आवाजें निकालते हैं, उनका कुछ अर्थ नहीं होता है। बट नहीं, ये जो कीर्तन यहाँ पर हो रहा था, इट वॉज एन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए, प्रभुपाद वॉज स्ट्राइकिंग टू सी। अब प्रभुपाद को जब सब देख रहे थे तो वो बहुत स्ट्राइकिंग सा था, बीच में इस तरह से बैठे हैं, कीर्तन लीड कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी की जो बहुएं हैं वो इस तरह से, मतलब आप देखेंगे कुछ भक्त जब कीर्तन करते हैं तो उनका फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। अगर आप गंभीरता से अगर इसको नोटिस करेंगे तो मेडिटेटिव कीर्तन में अलग उनका एक्सप्रेशन होगा, और ऐसे कुछ आईब्रोज भी ऊपर नीचे। तो मतलब बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ में जब इस तरह से कोई कीर्तन करता है तो उनके एक्सप्रेशन भी इस तरह से फेस पर ही दिख जाते हैं कि वो बहुत गंभीरता से
सुनने का प्रयास कर रहे हैं, गाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से थोड़ा लाउडली इस तरह से कीर्तन कर रहे थे और एब्जॉर्प्शन के साथ में कर रहे थे। और उनकी जो वॉइस थी दैट वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग एंड लाउड। और उनकी जो, जैसे कि मतलब उनकी जो वेन्स थी वो भी विजिबल, वेन्स मतलब नसें जो होती हैं वो दिख रही थी स्पष्ट, जब वो इस तरह से गा रहे थे तो वो दिख रही थी, स्पष्ट दिख रही थी। और उनकी जो जॉस थी जब वो गा रहे थे, तो वो भी इस तरह से आगे, मतलब जिस तरह से हम जब बोलते हैं तो हमारी लिप्सिंग लिप्स मूव करते हैं, तो उस तरह से उनकी जॉस थी जब वो हरे कृष्णा गा रहे थे, तो वो भी अलग तरह से कुछ मूव कर रही थी। तो इस तरह से सब स्पष्ट प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे जिसको सब सुन रहे थे। तो हालांकि प्रभुपाद जी बहुत, मतलब अच्छे से कीर्तन कर रहे थे, उनकी जो चैंटिंग थी वो भी इंटेंसिव थी, लेकिन कई बार जो लोग थे वो कॉन्सेंट, देखिए क्या बताया जा रहा है। Although his demeanor was pleasant, his chanting was intensive, sometimes straining, and everything about him was concentration. तो कुछ बार मतलब बीच बीच में हो सकता है कि स्ट्रेन भी कर रहे हो, मतलब रुक जा रहे हो, बट स्टिल कंसंट्रेशन, मतलब उनको देखकर ही, आप फोटोज में भी देखिए ना प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो कितना फोटो में उनके दिख रहा है, बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ में कीर्तन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसको देखकर जो लोग थे वो, इट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग फॉर पीपल। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो कर रहे थे ये किसी दूसरे का कोई योगा रिट्रीट या कोई साइलेंट पीस, हमने इसके विषय में देखा था। योगा रिट्रीट वॉज, वो जो मायावादी व्यक्ति थे जो इस तरह से बिंदु पर, लाइट पर ध्यान लगाने के लिए क्लासेस होल्ड करते थे। और साइलेंट पीस विगिल था जिसमें एक बार प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम शांति अनुभव करने के लिए मौन धारण करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे हम। लेकिन वहां पर जाकर भी प्रभुपाद जी ने सबको चैंटिंग के विषय में बताया था। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी जो कर रहे थे वो ये किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ प्रोग्राम नहीं था, जिस तरह से ये जो प्रोग्राम्स थे पहले जिसमें प्रभुपाद जी गए थे, लेकिन ये प्रभुपाद जी का खुद का प्योर चैंटिंग था, प्योर कीर्तन था जो प्रभुपाद जी स्वयं कर रहे थे। अब ये प्रभुपाद जी के हैंड पर था, किसी के अंडर, किसी के प्रोग्राम में प्रभुपाद जी कुछ नहीं कर रहे थे। और ये एक नई वेव थी, कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। आप इस चीज को देखेंगे जब प्रभुपाद जी दूसरों के प्रोग्राम्स में जा रहे थे, तो क्योंकि किसी दूसरे के अंडर में है वो प्रोग्राम, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा था। जैसे वो जो मायावादी थे उन्होंने प्रभुपाद जी को वो कभी अलाउ ही नहीं करते थे कुछ फिलॉसफी बोलने के लिए, खाली कीर्तन के लिए अलाउ करते थे, हाँ कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा नाचना गाना होगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हाँ। फिलॉसफी नहीं बोलने देते थे प्रभुपाद जी को। और ये जो साइलेंट पीस विगिल था इसमें प्रभुपाद जी जब चैंटिंग कर रहे थे तो वहां पर इस तरह से बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये शांति समारोह है, यहाँ पे बिल्कुल शांति, एकदम चुप, कुछ आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको आपका चैंटिंग करना है तो आप मन में करिए, पर यहाँ एकदम शांति। लेकिन फिर भी बाद में प्रभुपाद जी को मौका मिला था तो बता पाए थे। पर अब ये जो था दिस वॉज समथिंग न्यू जिसमें हर कोई पार्ट ले सकता था, प्रभुपाद जी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता था, क्योंकि प्रभुपाद जी ये अपने आप से खुद कर रहे थे। और जो लोग थे वहां पर
वो एक्सेप्ट कर रहे थे, जो ये जो कीर्तन वगैरह हो रहा था उनको मतलब समझ नहीं आ रहा हो, बट स्टिल दे वर एक्सेप्टिंग इट। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कि जो आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति है वो भी वहां पर अपनी आइसक्रीम बेचने के हिसाब से, वाह वाह बहुत भीड़ हो रही है, अब खूब मेरी आइसक्रीम बिकेगी, तो अपनी आइसक्रीम बेचने के लिए भी यहाँ पर वो आ रहा था, और इससे उसको भी नाम का संपर्क प्राप्त हो रहा था। तो ये चीजें हैं। अब प्रभुपाद जी के पीछे एक ग्रुप था जिसमें कुछ छोटे बच्चे थे, उनके ब्लॉन्ड हेयर थे, ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन कलर के बाल करा लेते लोग, बहुत अजीब लगता है, बट एनीवेज। और कुछ लोगों के वहां पर हमेशा से होते ही हैं, सो या। तो वहां पर इस तरह से लोग थे, बच्चे थे एक्चुअली, 5-6 साल के लड़के, बॉयज। तो वो उन बच्चों का ही ग्रुप था, इस तरह से वो प्रभुपाद जी के इस तरह से पीछे बैठे हुए थे। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ, और वो खड़ा होकर इस तरह से घूर रहा था, ये हो क्या रहा है, इस तरह से वो घूर रहा था। और वहां पर किसी व्यक्ति ने कुछ वहां पर क्या बोलते हैं, कुछ आते हैं वो उसके अंदर लैम्प टाइप वो होते हैं, उसमें कुछ इंसेंस ऑयल वगैरह वो बर्न करते हैं, तो उसमें बहुत खुशबू सी आती है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने जलाया वहां पर, जिसमें से कुछ मीठी मीठी सी खुशबू आ रही थी। और इस तरह से मतलब जो भी ये बांसुरी बजाने वाले थे, ड्रमर चैंटर्स वगैरह थे, तो उनको वहां पर इस तरह से वो खुशबू इस तरह से फैल गई थी। ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को इशारा किया, शिष्य खड़े हुए, और उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार कोई प्रभुपाद जी के ही गुरु भाई, गुरु भाई रहे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। तो एक बार वो कीर्तन कर रहे थे, कुछ हवन वगैरह चल रहा था वहां पर, तो उसमें वो कुछ गा रहे हैं, स्वाहा आहा ये वो। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया, तो वहां पर जो लोग थे वो थोड़ा विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं, आप ये इतनी जोर से कीर्तन नहीं कर सकते, यहाँ पर ये हवन इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको ऐसे इशारा किया, और तेज करो 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 करो, मत रुको, करो करो। सो लाइक दैट। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सही में, तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को इस तरह से इशारा किया, शिष्य खड़े हुए और इस तरह से नृत्य करने लगे। ओके। अब इस तरह से बताया जा रहा है, एक वहां पर कोई थे, लंबे से पतले से, उनका शायद ये नाम है श्रियदिश, स्त्रियधीश। उनकी जो पॉकेट्स थी, जेब, वो कुछ हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं ये, स्त्रियधीश नाम था इनका। और उनकी जो पॉकेट्स थी वो, आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने कुछ आर्टिकल टाइप्स प्रिंट करवाए थे, जिसमें लिखा था स्टे हाई फॉर एवर, उसका डिस्क्रिप्शन था कि हमेशा आनंद में रहने का सीक्रेट क्या है। तो वो जो फ्रैम्पलेट्स, फ्लायर्स भी बोलते हैं उसको, फ्रैम्पलेट्स, पैम्फलेट्स, नोटिसेस, ये इन्हीं के ही सिनोनिम्स ही हैं, पर्यायवाची शब्द। तो ये जो पोस्टर्स थे वो उनकी जेब में भरे हुए थे। तो ये थोड़े लंबे से और पतले से थे, तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और नृत्य करने लगे। अब इनके पीछे ही एक काले रंग के टर्टल नेक होता है, जो हाई नेक होता है ऊपर तक,
तो ऐसी ड्रेस में कोई व्यक्ति थे। उन्होंने, उनके गले में एक बीड बैग था। बिग चैंटिंग भी, ओके नो बीड बैग नहीं, चैंटिंग मतलब जो जप करते हैं जिससे, वो वाली माला थी। इनका नाम था अच्युतानंद। तो इनके कर्ली बाल थे, लंबे बाल थे। तो उस समय मतलब सभी इस तरह से अभी हेड शेव नहीं करवा लिए थे या ब्रह्मचारी ड्रेस में नहीं थे। बट यस, दे वर डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। एंड इस तरह से सब इस तरह से डांस कर रहे थे, तो ये भी इस तरह से डांस करने लगे। फिर ब्रह्मानंद खड़े हुए। वे और अच्युतानंद एक दूसरे को फेस करते हुए, अपने हाथों को ऊपर करते हुए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, आप देखते हैं फोटो में चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ऊपर हाथ किए हुए हैं, उसमें एक दूसरे को देखते हुए वो डांस कर रहे थे, ब्रह्मानंद और अच्युतानंद। अब उस भीड़ में फोटोग्राफर्स भी थे, तो वे भी आगे आने लगे। तो इस तरह से जब सब जो बॉयज हैं वो डांस कर रहे हैं, अपने जो वेट है, आप देखेंगे डांस करते हुए भी, हम कब भक्त जो है मतलब डांस करते हैं, आप भी करते होंगे, उसमें हम कभी हील्स पर आ जाते हैं। इस तरह से डांस करने का ये एक शैली होती है जिसमें हम हमारे वेट को हमारे हील्स पर ले आते हैं, या कभी राइट फुट पर वेट होता है, कभी लेफ्ट फुट पर वेट होता है, समझ रहे होंगे आप, अलग अलग जो भी पोजेज होते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये पोजेस बताया जा रहा है कि लेफ्ट फुट से राइट फुट में इस तरह से वेट शिफ्ट करते हुए अलग अलग एंजेलिक पोजेस में सब इस तरह से डांस कर रहे हैं। और सब मतलब प्रभुपाद जी को, शिष्य को देखकर क्या बोलते हैं उसको, मंकी सी मंकी डू। तो उस तरह से देखकर बाकी सब भी देख देख कर, देखा देखी में अपने हाथ ऊपर कर कर डांस करने लग गए। और प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनके गले में उन्होंने इस तरह से माला लटकाई हुई थी जिससे वो चैंटिंग करते थे। अभी उनके पास में बीट बैग तो था नहीं, माला थी तो उन्होंने उस तरह से लटकाई हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको जिस तरह से वैष्णव नृत्य सिखाया था, वही नृत्य वे कर रहे थे जैसे प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था। आप इसको एक बार इमेजिन करके देखिए, प्रभुपाद जी स्वयं डांस सिखा रहे हैं कैसे वैष्णवों को डांस करना चाहिए। बिल्कुल एकदम बच्चे को जैसे हम फीड करते हैं उस तरह से प्रभुपाद जी ने माउथ फीडिंग करके किस तरह से सबको सिखाया है। सोचिए, डांस करना प्रभुपाद जी सिखाए हैं यहाँ पर सबको, और क्या नहीं सिखाया है। चैंटिंग करना, भगवान के लिए प्रसाद कैसे बनाना चाहिए। मैं कल इस पर सोच रही थी, जैसे कई बार मैं थोड़ा करेक्शन को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, स्पेशली किचन से रिलेटेड जो होते हैं कि हाथ धोना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं देख रही थी, हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी भी किचन में जब कुकिंग करते थे तो वे भी इस तरह से बार बार करेक्शन देते थे, हाथ धुलना है और कुछ खाना नहीं है। तो ये सब बेसिक रूल होते हैं जो बताने ही जाने चाहिए, पता होने चाहिए सबको। तो इस तरह से सब, धोती पहनना, यस, अभी तो धोती नहीं पहन रहे हैं यहाँ पर सब, आगे आगे बताएंगे। दिस वॉज वेरी अमेजिंग। ठीक है, ब्रह्मानंद क्या कह रहे हैं, जब मैं एक बार उठा तो मैंने सोचा मुझे तब तक खड़ा होना है जब तक प्रभुपाद जी ड्रम बजा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये अपराध होगा अगर मैं बैठ जाऊंगा जब प्रभुपाद जी ड्रम बजा रहे हैं। तो फिर मैं 1 घंटे तक नृत्य ही करता रहा, मैं बैठा नहीं। प्रभुपाद जी इस तरह से, अब समझ नहीं आ रहा प्रभुपाद जी बैठकर ड्रम बजा रहे थे या खड़े होकर, बट ये इस तरह से सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी बजा रहे हैं और मैं बैठ जाऊंगा तो ये अपराध होगा। तो इस वजह से मैं बैठा नहीं, मैं 1 घंटे तक फिर खड़ा खड़ा नृत्य ही करता रहा।
तो प्रभुपाद जी अब जब इस तरह से कीर्तन हो रहा है तो एक्सेप्टेंस का गेस्चर दे रहे हैं, यस यू आर डूइंग वेरी गुड, इस तरह से अपनी गर्दन को हिलाते हुए, हाँ हाँ अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। आप देखेंगे प्रभु जी भी इस तरह से, अगर आपने देखा हो कीर्तन अच्छा हो रहा है तो इस तरह से बीच बीच में यस वेरी गुड, हर कोई इस तरह से करता है। महाराज महाराज को देखेंगे, प्रभु जी सच्चिदानंद स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं तो इस तरह से ऑडियंस को बीच बीच में एक्सेप्टेंस देने के लिए महाराज बोलते हैं, यू आर अ ब्रिलियंट ऑडियंस, यू आर सिंगिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से गा रहे हैं आप सब कुछ, सब लोग इस तरह से बीच बीच में एक्सेप्टेंस देते हैं, जिससे डाउट ना रहे कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और उत्साह भी बढ़ता है, वाह वी आर डूइंग नाइस, अब और अच्छे से करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये चीज है, किसी व्यक्ति को का अगर आपको उत्थान करना है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप उसमें कमियां निकालते रहेंगे, कमियां भी आप उसकी बताइए पर उसको करेक्शन के वे में, उसका उसको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं। एप्रिसिएशन से आप देखेंगे व्यक्ति बहुत प्रगति कर पाता है, उसका उत्साह बढ़ता है कि वाह मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं तो मैं बहुत और अच्छे से करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप सामने वाले को थोड़ा एप्रिसिएशन का जो भी उल्टा होता है वो आप करेंगे तो वो बेचारा फिर अच्छे से नहीं कर पाएगा, खराब लगता है इस तरह से। जैसे खाने की बात कर लीजिए, खाना आप बना रहे हैं तो अगर आपको एप्रिसिएशन मिलता है, वाह आप तो बहुत अच्छा बनाते हो, कभी कभी गलती भी हो जाती है, वो अलग बात है, पर आप देखेंगे कुछ भी आप कर रहे हैं, वट एवर सर्विसेज यू आर डूइंग, अगर उसकी सराहना की जाती है तो फिर आप और अच्छे से उसको कर पाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, और मैं कुछ कर रही हूँ, कोई उसमें कमी निकालेगा, कमी मतलब वास्तव में कमी निकालने के उद्देश्य से, मुझे थोड़ा डाउन करने के लिए, तो सच में फिर मेरा उत्साह नहीं रहता है उसको करने का, बिल्कुल ऐसे मन मेरा अजीब सा हो जाता है, बहुत मतलब मुझे तो बहुत अ, लग जाता है, मतलब थोड़ा कि मैं ठीक से नहीं कर पाई, तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रभुपाद जी इस तरह से एक्सेप्टेंस का गेस्चर दे रहे थे, अपने हाथ इस तरह से हेड को लाते हुए, यस यस। फिर प्रभुपाद जी भी अपने हाथों को ऊपर रेस किए, करने लगे, और लोगों को इनवाइट कर रहे थे, आइए आइए यू ऑल्सो ज्वाइन करिए, आप भी नृत्य करिए, इस तरह से औरों को भी प्रभुपाद जी बुला रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आइए आइए आप भी डांस करिए। अब प्रभुपाद जी के काफी सारे जो शिष्य थे वे इस तरह से नृत्य करने लगे, और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के शिष्य को देखकर जो हिप्पीज थे वो भी खड़े हो गए, और वे भी उन्होंने भी ट्राई किया डांस करने का। अब हिप्पीज समझ लीजिए जो बिल्कुल ड्रग्स में धुत है उस समय, हिप्पीज का मतलब ही समझ लीजिए, इफ अगर यहाँ पर मेंशन है हिप्पी तो समझ लीजिए वो नशे में है। प्रभुपाद जी की क्लासेस में लोग इस तरह से ड्रग्स ले लेकर आते थे, बट अब वे प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो हाँ कुछ हिप्पीज थे वो भी इस तरह से देखकर खड़े हुए, उन्होंने भी प्रयास किया, उन्होंने भी, प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि वहां पर जो भी मौजूद थे हर कोई कीर्तन गाए, नृत्य करे। ये जो देखिए समझ लीजिए ये जो संकीर्तन है ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। संकीर्तन, संकीर्तन मतलब भक्त इस तरह से साथ में आकर कीर्तन कर रहे हैं, तो भरोसा नहीं है किसी, अगर किसी कुत्ते का भी संपर्क हुआ संकीर्तन में, वो भी इस तरह से पूंछ हिलाता हिलाता देख रहा है ये क्या हो रहा है, उसने भी पूंछ हिला दी, उसने भी सराहना कर दी, तो संभावना है वो भी भगवान के धाम चला जाएगा। इतना पावरफुल है ये संकीर्तन, कलयुग का ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ ऑफ कलयुग बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस तरह से बताया जाता है कि चैंटिंग हम जो कर रहे हैं उससे भी कुछ परसेंटेज बताया जाता है, उससे भी कई ज्यादा गुना पावरफुल है हरि नाम संकीर्तन, की भक्त लोग इस तरह से साथ में आकर कीर्तन करें। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि चैंटिंग ना करें, वी नीड टू डू आवर प्रिस्क्राइब
numbers of chanting. बट हाँ, संकीर्तन इज वेरी पावरफुल। तो प्रभुपाद जी चाह रहे थे सब इस तरह से संकीर्तन में पार्टिसिपेट करे, कीर्तन गाए, नृत्य करे। और डांस कोई हार्ड नहीं था, सबको इस तरह से अपने बस हाथों को ऊपर करके, जो भी जैसे भी मतलब जिसको जैसे भी आ रहा था वो वैसे करे। कोई इसमें पर्टिकुलर कंपटीशन तो था नहीं, डांस कंपटीशन। तो जो जिसको जैसे भी आता है वो कर सकता था। और लोग इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कारपेट वहां बिछा हुआ था तो उसमें नंगे पैर इस तरह से वो कीर्तन डांस कर रहे थे, अपने हाथों को ऊपर करते हुए। अप- आकाश में ऊपर हाथ इस तरह से। देखिए इसी तरह से उसके हाथ भी उठ गए ना किसी व्यक्ति ने, और वो गा लिया हरे कृष्णा। तो बस इसका मतलब क्या है, अपने जैसे अपना जो हाथ है वो इस तरह से ऊपर उठाकर हरे कृष्णा मतलब भगवान को उसने पुकारा, भगवान प्लीज मुझे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बस अब भगवान छोड़ेंगे नहीं। जैसे एक बच्चा है, आप देखेंगे वो अपनी मम्मी या अपने पापा की तरफ इस तरह से हाथ ऊपर करता है, मैं बस आप पर डिपेंडेंट हूँ, आप मुझे ले लीजिए गोद में। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति बस उसके हाथ उठ गए, उसने महामंत्र बोल दिया, हरे कृष्णा बोल दिया, मतलब पूरा महामंत्र तो बड़ा हो जाएगा, हरे कृष्णा भी बड़ा ही हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने एक कोट किया था कहीं से कि ये जो दो शब्द है ह री, किसी ने ये भी बोल दिया तो उसका बेनिफिट इस तरह से बताया था प्रभु जी ने कि वह भी मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, अब बस वो गया, उसने भगवान से प्रार्थना कर ली प्लीज, जैसे उसको पता भी नहीं है इस बात का, बट उसने भगवान को पुकार लिया प्लीज मेरी रक्षा करिए। और भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मेरा नाम पुकारा है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। सोचिए इतना ज्यादा भगवान को प्रिय है कि हम भगवान का नाम जो लेते हैं। इस पर एक बार आप कभी विचार करते हैं, मुझे बहुत ही स्पेशल सा लगता है कि भगवान को कितना खुश करने वाला है, ये प्रसन्न करने वाला है कि कोई उनको पुकारे, उनका नाम ले। तो इस तरह से ही यहाँ पर प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब इस तरह से संलग्न हो। चलिए ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।